नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। शिक्षा पहले विदाई बाद एकसार पिपरौली बड़ा गांव की दुल्हन ने पेश की अनूठी मिसाल। खबर जनपद बलिया के बेलथराउड़ से। बेलथराउड़ तहसील के पिपरौली बड़ा गांव में 2 मार्च को एक ऐसी शादी हुई जिसने न केवल 2 परिवारों को जोड़ा बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी है विजय पासवान और अंजलि की, जिन्होंने अपनी शादी को शिक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक बना दिया। विजय की बारात जब अंजलि के घर पिपरौली बड़ा गांव पहुंची तो सभी रस्में धूमधाम से निभाई गई, लेकिन जब विदाई का समय आया तो अंजलि के पिता दिलीप पासवान ने एक अनोखी विनती रखी। उन्होंने विजय से कहा कि उनकी बेटी की आज गणित की परीक्षा है, जो वे चाहते हैं कि वो पहले परीक्षा दे ले, उसके बाद ही विदाई हो। नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम दिलीप पासवान है, ग्राम एक साथ पिपरौली पोस्ट बड़ा गाँव। आपके यहाँ कोई शादी करी थी? हाँ, हमारी बेटी की थी। क्या नाम है उसका? अंजलि। और कब शादी थी? 6 तारीख को? 2 तारीख को। आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख है। आज 3 तारीख को इसकी जो परीक्षा थी, हमने विजय से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। विजय ने स्वीकार किया, बोले कि हाँ भाई ठीक है, वो परीक्षा देगी तभी हम लेकर जाएंगे। तो लड़की हमारी अब 1 बजने वाला है, लड़की आएगी तब उसके बाद विदाई होगी। आने के प्रति आप जो चिंतित हैं तो हमारी बच्चियों को अच्छा है। हाँ, हमारी बच्चियाँ की यही हमारा शौक है कि हमारे बच्ची पढ़ते रहें और मजदूरी धतूरी करके किसी तरह उनको पालते हैं, पढ़ाई लिखाई हैं। और सभी बच्चे हमारे जितने 6-7 बच्चे हैं, 6-7 बच्चे, 7 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। कौन नंबर की बच्ची है आपकी? ये हमारी दूसरी है। हाँ, बच्ची हो अपनी शादी। यह सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए, लेकिन विजय ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंजलि भी तुरंत परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। वह लगभग 25 किलोमीटर दूर दुबर इंटर कॉलेज इब्राहिम पट्टी भीमपुरा में परीक्षा देने गई और वहां उन्होंने शांतिपूर्वक अपना पेपर पूरा किया। नाम बताइए। आशुतोष कुमार। घर कहाँ है वो? पिता का नाम क्या है? दिलीप पासवान। कहाँ से भी आ रहे हैं? अभी मैं यहाँ पेपर दिलाऊंगा। किसका पेपर दिलाने गए? दीदी का। दीदी का नाम क्या है? अंजलि कुमार। और उनकी शादी भी होने वाली? हाँ, हो गई शादी? हो गई शादी। तो विदाई से पहले आप उनका पेपर दिलाने के लिए गए? किसी का पेपर था? मैथ का। ठीक है, ये शादी अच्छे तरीके से हो गई ना? आसपास के लोगों का जो अच्छा सहयोग रहा है इसमें। अंजलि की यह कहानी शिक्षा के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने अपनी शादी के दिन भी अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उनके पिता दिलीप पासवान ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। अपना नाम? मेरा नाम राहुल कुमार गौड़ है। मैं पिपरौली बड़ा गांव का रहने वाला हूँ। राहुल जी, अपने सूचना दी कि आपके गांव में एक लड़की की शादी हुई है। 2 तारीख को बारात हुई, आई 3 तारीख को विदाई से पहले उसका जो पेपर था इंटरमीडिएट का, और वह पेपर देने गई थी। हम लोग वहाँ पर गए थे, देखे भी करीब 1 बजे करीब वो आई है। उसके बाद उसकी विदाई की तैयारी हो रही थी। वो कमजोर परिवार है और ऐसे मामले जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं कि वो पढ़ाई के प्रति इतने जो है लगाव रखते हैं, इतनी चाहत रखते हैं। इसी लेकर के आप क्या करेंगे? नहीं, होना भी चाहिए, जबकि मैं उनके पड़ोस का ही रहने वाला हूँ। और दिलीप भी आप बहुत ही थोड़ा सा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब हैं, और लेकिन पढ़ाई लिखाई में बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और पढ़ाई लिखाई में उन्होंने कोई कमियां नहीं की। ये बहुत अच्छी एक मिसाल है कि रात में शादी हुई, सुबह वो बच्ची पेपर देने चली गई। एक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का उसने काम किया। और उनके जो ससुराल के पक्ष के लोग थे, उन्होंने बहुत ही देर सवेर के लिए बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किया, मैनेज भी किया। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग जानेंगे कि पढ़ाई लिखाई होती क्या है। बहुत गर्व की बात है कि वो शादी जैसे उसकी सुबह के टाइम समापन हुई तो सीधे अपने एग्जाम की तैयारी में वो चली गई। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत तारीफ आप लोगों की जो कर रहे थे कि उनके सहयोग से ये शादी संपन्न हो पाई, क्या रोल रहा आप लोगों का? नहीं, हमारा ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का अच्छी भूमिकाएं रही और उसका किसी तरह अच्छे से करना ही, सब निमाण निकलना जरूरी था। वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ बीत गया। उनके रिश्तेदार ही बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से कोऑपरेट भी किए हैं।
सभी लोगों का साथ सहयोग रहा उनके लिए, कोई वो नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर किसी की तो नहीं, लेकिन सभी लोगों ने ख्याल किया, अच्छे से अपनेपन का एहसास दिलाया, मजबूती से उनके साथ आदमी खड़ा रहा। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का कमी एहसास कभी नहीं रहेगा कि मेरे साथ कोई नहीं रहा। क्योंकि मैं उनके बगल से ही बिलोंग करता हूँ, तो हमेशा कोई ना कोई बातें आती हैं तो हम लोग पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं उन लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए। विजय ने भी अंजलि की शिक्षा को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वे अंजलि को जितना चाहें उतना पढ़ाएंगे और उसे कभी निराश नहीं होने देंगे। अंजलि की यह कहानी समाज के लिए एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे एक परिवार अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन कर सकता है। यह कहानी उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए भारत मीडिया।